अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज के साथ मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और मैं हूं मोहम्मद जुनैद। जियो न्यूज के वॉर रूम से पूरी दुनिया की नजरें हैं ईरान की जानिब से की जाने वाली सिफारतकारी की कोशिशों पर। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात अगले 48 घंटों से भी कम वक्त में हो सकते हैं। ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में होंगे या तुर्की में। ये और तमाम दीगर मशरिक़ वस्ता से जुड़ी अपडेट्स आप देख सकेंगे इसी वॉर रूम से। लेकिन पहले जियो हेडलाइंस। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है New Peak Feast Smile, Triple Chocolate Donut. ईरान ने जंगबंदी की अमरीकी तजावीज मुस्तरद कर दी। अपनी 5 शराइत सामने रख दी। कहा जंगबंदी का फैसला सिर्फ ईरान करेगा और ईरान की शराइत मानने पर ही जंगबंदी होगी। ईरान ने अपना रद्द अमल अमरीका तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को भेज दिया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ईरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जंग खत्म करने के वक्त के तयन की इजाजत नहीं दे सकता। ईरान की शराइत में कहा गया है कि जंग के खात्मे के लिए हमले और ईरान के ओहदेदारों का कत्ल रोका जाए। ईरान पर जंग दोबारा मुसल्लत न करने के ठोस इकदाम की जमानत दी जाए। ईरान पर मुसल्लत जंग के नुकसान का तयन करके अदायगी की जमानत दी जाए। ईरान और खत्ते में दीगर मुज़ाहमती ग्रुपों के खिलाफ जंग रोकी जाए। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। ईरानी हुक्काम ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि जब तक ईरान के मुतालिबात नहीं माने जाएंगे तब तक अपना दिफा जारी रखेंगे। दुश्मन पर भरपूर ज़रबे लगाते रहेंगे। ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए अमरीका ने 15 तजावीज पाकिस्तान के जरिए ईरान को भेजी थी। अमरीकी खबरसां इदारे के मुताबिक इन तजावीज में ईरान के जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को रोकना, आबनाए हुर्मुज़ को खोलना, मुसल्लह ग्रुपों की ईरानी हिमायत पर पाबंदी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से ईरान की निगरानी, ईरान और अमरीका के दरमियान सिविलियन जौहरी ताउन और ईरान पर पाबंदियों में नरमी के निकात शामिल थे। चीन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। मिस्र का कहना है कि मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की और दीगर बैनुल अक़वामी और इलाकाई शराकतदारों के दरमियान कोशिशें जारी। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जारियत के बाद अब कोई भी अमरीकी सिफारतकारी पर एतमाद नहीं कर सकता। हम पर 9 माह के अरसे में 2 मरतबा मुज़ाकरात के दौरान हमला किया गया। हमला उस वक्त हुआ जब हम जौहरी मसले के हल के लिए मुज़ाकरात के अमल के दरमियान थे। मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला सिफारतकारी से गद्दारी थी। गुज़श्ता 24 दिनों के दौरान ईरान अमरीका के दरमियान कोई राबता नहीं हुआ। ईरान के साथ मुज़ाकरात की अमरीकी और इसराइली बातें काबिल एतबार नहीं है। मुख्तलिफ ममालिक ने तेहरान वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात में सालिसी की पेशकश की। इस्माइल बकाई का कहना था कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की नीयत अच्छी है। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पड़ोसी ममालिक की नेक नियति को देखते हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीर मुकद्दम ने कहा है कि पाकिस्तान जैसे दोस्त ममालिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बातचीत की बुनियाद रखना चाहते हैं। उम्मीद है दोस्त ममालिक की कोशिशें कामयाब हो जाएंगी। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तानी हम मनसब और दीगर ममालिक के सफारतकारों से राबते में है। मुख्तलिफ ममालिक ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी की पेशकश कर रहे हैं। ईरान मुख्तलिफ ममालिक के पैगामात का जवाब दे रहा है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर बातचीत। सऊदी वली अहद को फरीकैन तक पाकिस्तान की तामीरी सिफारती रसाई से आगाह किया। इख्तलाफात मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल करने, उम्मत की सफ़ों में इत्तेहाद और हम आहंगी पर जोर दिया। कहा इलाकाई इस्तेहकाम के लिए फौरी तौर पर जंग का खात्मा जरूरी है। सऊदी अरब पर हालिया हमलों की मजम्मत करते हुए वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। सऊदी वली अहद की बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के हल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमज़ा सानी को टेलीफोन। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी सिफारती कोशिशों से आगाह किया। अमीर कतर ने इन मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का आने वाले दिनों में करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक। एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कतर और दीगर बरादर खलीजी मुल्कों पर हमलों की मजम्मत की। कतर के गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। अमीर कतर और कतरी अवाम को पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इसराइल के खिलाफ तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के मौक़िफ़ को सराहते हुए इसे काबिल तारीफ करार दिया है। उन्होंने कहा कि तुर्की ने जारे से हुनी हुकूमत के खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ अपनाया और इस्लामी दुनिया के साथ यकजहती में अहम किरदार अदा कर रहा है। ईरानी सदर के मुताबिक खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान तुर्की की सिफारती कोशिशें अमन के क़याम में मददगार साबित हो सकती हैं। चीन की बड़ी शिपिंग कंपनी कॉस्को ने 3 हफ्तों की बंदिश के बाद कुछ खलीजी ममालिक से शिपमेंट्स की नई बुकिंग दोबारा शुरू कर दी। कंपनी के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, बहरीन, कतर, कुवैत और इराक के लिए जनरल कार्गो कंटेनर्स की नई बुकिंग फौरी शुरू कर दी है। माहिरीन के मुताबिक चीनी शिपिंग कंपनी का मशरिक़ वस्ता ममालिक से तिजारती अमल का दोबारा शुरू करना खित्ते की सूरत हाल में बेहतरी का मुस्बत इशारा है। चीनी शिपिंग कंपनी ने अमरीका, इसराइल, ईरान जंग की वजह से खलीजी ममालिक से शिपमेंट्स की बुकिंग रोक दी थी। They've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. We killed all their leadership. We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. So this was, I think we can say, Jason, this is regime change. अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान में रिजीम चेंज का हदफ हासिल करने का दावा। कहा ईरानी क़यादत खत्म कर दी, ईरान में अब नई क़यादत है, हम इसे रिजीम चेंज कह सकते हैं। ईरान की नई क़यादत मुआहदा करने जा रही है। ईरान से बातचीत में नायब सदर जेरी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शरीक हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने उन्हें तेल और गैस से मुतालिक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तोहफा बहुत कीमती और आपनाए हुर्मत से मुतालिक था। सऊदी अरब, UAE और कतर ईरान के मामले में बहुत बेहतरीन रहे। अपनी नाकामी को मुआहिदा करार ना दो, ईरानी फौज ने ट्रंप का ईरान के साथ बातचीत जारी होने का दावा मुस्तरद कर दिया। आला मुश्तरका फौजी कमान के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा कि क्या तुम्हारे अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुंच गए हैं कि तुम खुद से ही मुज़ाकरात करने लगे हो। ईरानी कौम के खिलाफ हमलों का ख्याल जहन से निकाले जाने तक ना तेल की कीमतें पहले जैसी होंगी और ना ही पुराना निजाम बहाल होगा। अव्वल दिन से कहते आए हैं, हम जैसे तुम जैसों से समझौता नहीं करेंगे। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में 2000 पैरा ट्रूपर्स तैनात करने का फैसला। अमरीकी अखबार के मुताबिक पेंटागन ने फौज की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के एहलकारों को खित्ते में भेजने का हुक्म दिया है। तैनाती का मकसद सदर ट्रंप को मजीद अस्करी ऑप्शंस फराहम करना है। इम्कान है कि फौज को ऐसे मकाम पर रखा जाएगा जहां से ईरान को हदफ बनाया जा सके। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन दुनिया में कहीं भी 18 घंटों के अंदर तैनात होने की सलाहियत रखती है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर खालिबाफ का कहना है कि खित्ते में अमरीका की तमाम सरगर्मियों पर गहरी नजर रखे हुए हैं। अमरीकी फौजी तैनातियों पर भी गहरी नजर है। मोहम्मद बाकर खालिबाफ ने कहा, जो कुछ दुश्मन की जर्नैलों ने बिगाड़ा है उसे सिपाही ठीक नहीं कर सकते। ईरानी सरजमीन के दिफा के हमारे आज़म को आजमाने की कोशिश न की जाए।
के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। तल अवीव में इसराइली फौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज को निशाना बनाया। तल अवीव में कई इमारतें तबाह। शिमाली इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों में 200 जख्मी इसराइलियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जंग के बाद से 120 जख्मी अस्पताल में हैं, जिनमें से 12 की हालत तशवीशनाक है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हालिया हमलों में सेहूनी रियासत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को मकबूजा इलाकों में निशाना बनाया। खैबर शिकन, हमाद, सिजील मिसाइल और तबाहकुन ड्रोन इस्तेमाल किए गए। अमरीका और इसराइल के ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले। सूबा अलबर्स में रिहायशी इमारत पर इसराइल का मिसाइल हमला, 18 अफराद जख्मी। तेहरान और इस्फहान में हमलों में 12 अफराद शहीद, 28 जख्मी। इसराइली फौज का तेहरान में क्रूज मिसाइल बनाने के 2 मराकज को निशाना बनाने का दावा। ईरान ने इस्फहान पर बमबारी से मार्केटें, रेस्टोरेंट्स तबाह होने की वीडियो जारी कर दी। मंगल को बोशहर जोहरी पावर प्लांट पर भी अमरीका और इसराइल के हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले से तकनीकी या जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी वजारत तालीम के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक जंग के दौरान ईरान में 243 तलबा और असातिज़ा शहीद हुए। जनूबी लबनान पर इसराइली हमलों में 9 अफराद जाँ बहक। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल में एक फौजी तंसीब को निशाना बनाया। खलीजी ममालिक पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले। कुवैत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक में आग लग गई। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब का कहना है कि मशरकी इलाके में मुतादिद ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। आज 17 ड्रोन मार गिराए। बहरीन में खतरे के सायरन बच गए। वजारत दाखिला की शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरानी हमलों में कमी। गुज़श्ता 48 घंटों से अलर्ट मैसेज आने का सिलसिला थम गया। उधर अमाराती वजारत दिफा ने कहा है कि 9 ईरानी ड्रोन्स मार गिराए हैं। जंग के आगाज से अब तक अमाराती फजाई दिफा ने 357 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए हैं। अमाराती दिफा ने 1800 से ज्यादा ड्रोन्स का सामना किया। कतर ने वाज़ेह कर दिया कि वो अमेरिका, इसराइल की ईरान के साथ जारी जंग से खुद को अलग रखे हुए है और किसी की किस्म की कशीदगी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वो खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी का हिस्सा नहीं बनेगा। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा में कतर की नुमाइंदा हिंद बिंत अब्दुर्रहमान अल मुफ्ताह ने कहा है कि किसी ऐसे मुल्क को निशाना बनाना जो तनाज़े का हिस्सा नहीं, बैन अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है और आलमी अमन के लिए खतरा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कतर ने शुरू से ही खुद को इस जंग से अलग रखा है और कशीदगी में शामिल होने से इनकार किया है। ताहम ईरान की जानिब से कतर और दीगर पड़ोसी ममालिक को निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के साबिक सरबराह जॉन ब्रेनन का कहना है कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा ईरान की बातों पर यकीन रखते हैं, क्योंकि हकायक बार बार सामने आने के बावजूद ट्रंप सच को तस्लीम करने पर तैयार नहीं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ब्रेनन ने कहा कि ट्रंप गलत कह रहे हैं कि ईरान मुज़ाकरात के सिग्नल भेज रहा है और ये कि ईरान अमरीकी शराइत पर बातचीत करना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की सिफारती किरदार पर बिलावल भुट्टो जरदारी को एतमाद में लिया। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र किए गए इक़दामात पर बातचीत। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शिरकत। दोनों वज़ीर आला की वज़ीर-ए-आज़म को सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान को दरपेश मुमकिन मसाइल से जबरदस्त न होने में वफाकी हुकूमत की पॉलिसी की तारीफ। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मुस्बत खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $100 से नीचे आ गई। अब से कुछ देर पहले $94 फी बैरल पर देखी गई। अमरीकी खाम तेल WTI की $87 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। पाकिस्तान समेत आलमी स्टॉक मार्केटों का भी मुस्बत रद्द-ए-अमल, तेजी का रुझान।
विफाक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने के लिए तरक्याती बजट में कटौती कर दी। विफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट पर 100 अरब रुपए का कट लगा दिया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने PSDP में कटौती की तस्दीक कर दी। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, तमाम तरक्याती मंसूबों पर 10% कटौती की गई है। रवा माली साल के लिए PSDP की मद में तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए रखा गया था। कटौती के बाद रवा माली साल का तरक्याती बजट 900 अरब रुपए रह गया। वजारत खजाना के मुताबिक ओगरा को 27 अरब रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई। आवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का फर्क हुकूमत अदा करेगी। सरकारी अखराजात कम करके रकम इकट्ठी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में खलीजी ममालिक की ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना पाकिस्तान का फ़र्ज़ है। खलीजी ममालिक को अशाए ख़ुरनोश की फराहमी से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अशाए ख़ुरनोश की खलीजी ममालिक में बरामद के लिए तेज़ी से काम किया जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए अशाए ख़ुरनोश की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी की जाए। हुकूमती इदारों की सतह पर फैसला साजी में किसी किस्म की ताख़ीर काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म की अहम बैन अक़वामी हवाई अड्डों पर फ़्लाइट ऑपरेशन में इजाफे के लिए लाए अमल बनाने की हिदायत। किसी मुजरिम या मतलूब मुल्ज़िम को हरगिज़ पासपोर्ट जारी न किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत। कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पासपोर्ट का जल्द इजरा अव्वलीन तरजीह है। खुसूसी इजलास में पाकिस्तानियों के लिए स्पेन के रेजिडेंट कार्ड के हुसूल से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालिक हुसैन ने बताया कि स्पेन में गैर कानूनी तारकीन वतन को कानूनी हैसियत देने के लिए दस्तावेजात 1 हफ्ते में जारी होंगी। स्पेन की इस स्कीम से दीगर ममालिक के अलावा तकरीबन 15,000 पाकिस्तानी फ़ायदा उठा सकेंगे। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि जंग का आगाज करने वाले अमरीका की ख्वाहिश है कि किसी भी तरह इस जंग को बंद किया जाए। खित्ते के दीगर ममालिक में भी जंग बंद करना चाहते हैं, लेकिन ईरान के खदशात अपनी जगह वजह है, क्योंकि यके बाद दीगरे उन पर धोखे से जंग मुसल्लत की गई। जून 2025 में भी दौरान मुज़ाकरात ईरान पर हमला किया गया था। इस बार भी ऐसा ही हुआ। अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। पाकिस्तान के जरिए अमरीका और ईरान एक दूसरे से मुज़ाकरात के लिए अपनी अपनी तजावीज़ का तबादला कर रहे हैं। साबिक सफीर आसिफ दुरानी ने कहा कि इस बात की जमानत कोई नहीं दे सकता कि इसराइल जंगबंदी को सबूदाश नहीं करेगा। पाकिस्तान पर ईरान और अमरीका दोनों का एतमाद है, मगर हम फरीकैन में बातचीत की सहूलतकारी से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। HPL PSL 11 का आगाज कल से होगा। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का मुकाबला हैदराबाद किंग्समैन से होगा। HPL PSL को मजीद बड़ा ब्रांड बनाने के लिए PCB का बड़ा इकदाम। पहली मरतबा कमेंट्री और मैच से पहले और बाद की ट्रांसमिशन उर्दू और इंग्लिश में अलग अलग होगी। खिलाड़ियों की मूवमेंट और शॉट्स को नए अंदाज में दिखाया जाएगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नश्र किए जाएंगे। मैनेजमेंट है PSL जो आप अगर हमारी टीम में देख ले 245 पे गई है, तो ये मेरे ख्याल से बड़ी अचीवमेंट है। हमारे लिए भी थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ है कि क्राउड नहीं आ रहा और उस चीज़ को हम भी मिस करेंगे, लोग भी मिस कर रहे हैं। And I think just trying to empower the players to trust their skills and to go out there and showcase how good they are. PSL is becoming one of the best competitions for franchise cricketers in the world. And obviously we're down to 2 venues here, so there's no excuse that we can't get used to the venues and we can adapt as fast as we can. हमारी इंशाल्लाह इस दफा की कोशिशों की प्रिपरेशन अच्छी हुई है। हमें 2 दिन मिले प्रैक्टिस के। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन का होगा कल से आगाज। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने कहा, तैयारी अच्छी है, मैदान में तगड़ी क्रिकेट खेलेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के एक्शन से कबल कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेशावर
मुशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि कोशिश करेंगे ऐसी क्रिकेट खेलें कि टीवी पर देखने वाले फैंस एंजॉय करें। विंडीज के मोहम्मद रिजवान एक और कामयाब PSL सीजन के लिए पुरुमीद। हैदराबाद के मार्नोस लिविशन, कराची किंग्स के डेविड वार्नर और मुल्तान सुल्तान्स के ऑस्टिन टर्नर भी PSL में अपनी टीम की कामयाबी के लिए पुराज़्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कप्तानों के साथ PSL की ट्रॉफी का शूट भी हुआ। खत्ते की सूरत हाल बेहतर होने तक PSL मैचेस तमाशाइयों के बगैर होंगे। PSL मैचेस सिर्फ 2 शहरों कराची और लाहौर में होंगे। PSL की इफ्तिताही तकरीब को मनसूख कर दिया गया। फ्रेंचाइज का नुकसान PCB पूरा करेगा। टीमों की मूवमेंट कम से कम होगी। जो तमाशाई टिकट खरीद चुके हैं उन्हें रकम वापस कर दी जाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कह चुके हैं कि PSL में सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। तमाम इदारे अलर्ट हैं। MQM का 28वीं आईनी तरमीम लाने का मुतालिबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि विफाकी हुकूमत का साथ देने के लिए MQM ने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ ये मुतालिबा किया था कि आर्टिकल 140A के हवाले से MQM की मुजवजा आईनी तरमीम लाई जाए। मुंतजर हैं कि 28वीं तरमीम में पाकिस्तान के अवाम को खुशखबरी दी जाए कि अपनी गली मोहल्लों में इक़्तिदार, वसाइल और फैसला करने का इख्तियार आपका है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा मौसर और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम मुल्क की बका के लिए नागुज़ीर हो चुका है। मुस्तफ़ा कमाल बोले मौजूदा हालात में MQM की इस आईनी तरमीम की माजी से ज्यादा जरूरत है। और उस तरमीम की मुखालिफत करेंगे जो सिंध की तकसीम के लिए लाई जाएगी। MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह का रद्द-ए-अमल। कहा सूबाई खुद मुख्तारी और 18वीं तरमीम पर समझौता नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 140A की तशरीह अपनी मर्जी से करना आइन के साथ मजाक है। बल्दियाती निज़ाम के नाम पर MQM कराची को सिंध से अलग करने की साजिश को हवा दे रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि विफाकी हुकूमत ने तमाम वज़राए आला को आज मदऊ किया। आज की विफाकी हुकूमत की मीटिंग नहीं हो पाई। मुल्क पर मुश्किल हालात आए तो वज़ीर आज़म कौम को एतमाद में लेता है। इलाकाई कशीदगी पर फैसले बंद कमरों में हो रहे हैं जिसका किसी को इल्म नहीं। तहरीक इंसाफ को किसी फैसले में एतमाद में नहीं लिया गया। इलाकाई कशीदगी के वक्त भी तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि ईंधन की बचत के लिए विफाकी हुकूमत जो फैसला करेगी लब्बैक कहेंगे। विफाकी हुकूमत लॉकडाउन का फैसला करती है तो सिंध हुकूमत भी अमल करेगी। हुकूमत सिंध विफाकी हुकूमत के तमाम फैसलों पर अमल कर रही है। ईंधन के ज़खायर महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। चमन, कला अब्दुल्ला, पिशीन, कल्लात और नोशकी समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में तूफानी बारिश और जालाबारी का सिलसिला जारी। शदीद जालाबारी से खड़ी फसलें, बागात और इमलाक शदीद मुतासिर। कोयटा, चमन, शाहरा, N25 के कई मकामात पर ट्रैफिक मुतासिर है। पारा, चिनार, करक, जनूबी वज़ीरिस्तान और हंगू समेत KPK के मुख्तलिफ अजला में बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है। पटियाली में पुलिस एहलकार के कत्ल के इल्जाम में खातून पुलिस एहलकार गिरफ्तार। कत्ल का मुकदमा खातून एहलकार समेत 3 मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। SSP के मुताबिक खातून एहलकार ने बताया कि मकतूल एहलकार उसे रोज तंग करता था। पुलिस एहलकार को उसी के पिस्तौल से गोली मारी। पुलिस एहलकार की गुज़श्ता रोज न्यू सईदाबाद पुलिस स्टेशन के क्वार्टर से गोली लगी लाश मिली थी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से जापान के काउंसिल जनरल की गवर्नर हाउस में मुलाकात। पाक जापान दो तरफा ताल्लुकात, तालीम, टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी में ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान जापान की जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना चाहता है। पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए हुनरमंद अफरादी कुव्वत दस्तयाब है।
सऊदी अरब की ईरान जंग की हौसला अफजाई से मुतालिक अमरीकी अखबार की रिपोर्ट की तरतीब। सऊदी सिक्योरिटी जराये का कहना है कि सऊदी क़यादत की जानिब से ईरान के साथ तवील जंग की हौसला अफजाई की खबर गलत है। सऊदी अरब इन खलीजी ममालिक में से है जो खित्ते में फौजी कशीदगी खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। सऊदी अरब ने खुलकर कहा है कि वो किसी मुमकिन जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। इसराइल में फलस्तीनी कैदियों को फांसी दिए जाने को कानूनी शक्ल देने का फैसला। इसराइली पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी ने मुतल्लिका बिल की मंजूरी दे दी। बिल अगले हफ्ते जनरल असेंबली के सामने पेश किया जाएगा। बिल के मुताबिक फैसले के 90 दिनों के अंदर फांसी दे दी जाएगी। फैसले पर सफाई की अपील नहीं की जा सकेगी। स्पेन के वज़ीर आज़म ने कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू लबनान में भी वही तबाही फैलाना चाहते हैं जो गजा में देखी गई। पार्लियामान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, ईरान की नई सुप्रीम क़यादत अपने पेशरू के मुकाबले में ज्यादा सख्त मौक़िफ़ रखती है। उनका कहना था कि मुश्तबा खमनाई अपने वालिद की तरह आमिराना सोच रखते हैं और उनसे भी ज्यादा सख्तगीर हुक्मरान। इराक के सूबे अल-अंबार में फजाई हमलों में 7 फौजी जाँ भाग 13 जख्मी हो गए। इराकी वजारत दिफा के मुताबिक हमले में फौजी क्लिनिक और करीबी इंजीनियरिंग यूनिट को निशाना बनाया गया। इमदादी टीमें मलबे तले मजीद अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। इराकी हुक्काम ने इस हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी करार देते हुए जिम्मेदारान को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की खवातीन रहनुमा आसिया इंद्राबी को उम्र कैद की सजा मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि आसिया इंद्राबी की उम्र कैद फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन को 30-30 साल कैद की सजा मुस्तरद करते हैं। दिल्ली की अदालत का फैसला इंसाफ के तकाजों की मनाफी है। यह फैसला बुनियादी इंसानी हुकूक की मुसलसल पामाली की अक्कासी करता है। Finish to a stunning performance. और अमेरिका की कोको गफ मियामी ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंच गई। क्वार्टर फाइनल में स्विस खिलाड़ी बेलिंडा को 3 सेट के मुकाबले में शिकस्त दी। मेंस सिंगल्स में आलमी नंबर 2 इटली के यानिक सिनर, अमेरिका के एलेक्स मिचेल्सन को और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव फ्रांस के क्वांटन हेलिस को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए।